नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शुक्ला और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप घर बैठे ओला पार्टनर ऐप के माध्यम से आपकी जो गाड़ी है ओला के साथ अटैच कर सकते हैं। तो इससे अटैच करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखा हो तो वीडियो देख लीजिएगा पहले। उसमें क्या आपको क्लियर पता चल जाएगा कि किन किन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको तैयार रहना है। तो भी एक बार शॉर्ट में मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अपनी गाड़ी के क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपके साथ रखने पड़ेंगे। तो आपको आपकी गाड़ी का आरसी रखना पड़ेगा, परमिट रखना पड़ेगा और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा। ये 3 चीज़ें। यदि आपकी कार नई है तो 1 साल से कम पुरानी, ये 3 चीज़ ही लगेंगे, उसमें पीयूसी और फिटनेस नहीं लगता। यदि आपकी गाड़ी 1 साल से ज़्यादा पुरानी है तो फिर आपको पीयूसी सर्टिफिकेट और अपना फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपके साथ तैयार रखना है। ठीक है? दूसरी चीज़, आपके क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका आधार कार्ड लगेगा, ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा और पैन कार्ड लगेगा, बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी। अगर वो नहीं लगाना चाहते तो कैंसल चेक की फ़ोटो लगा सकते हैं। और यदि आप आपके ड्राइवर के थ्रू आपकी गाड़ी अटैच करने वाले हो तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस ना लगा के अपने ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस लगा दीजिएगा। ठीक है? और एक लोकल एड्रेस प्रूफ लगेगा आपको, तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस में मेंशन हो तो भी चल जाएगा, वोटर आईडी या आधार कार्ड पे मेंशन हो तो भी चल जाएगा। या यदि ये सब कुछ चीज़ नहीं है तो रेंट एग्रीमेंट भी आप एज अ लोकल एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए आप सीधे चलते हैं ऐप में और वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको अपनी गाड़ी कैसे अटैच करनी है। तो चलिए चलते हैं आप ऐप पे। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में ओला पार्टनर की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ सेम वैसा वैसा आप भी कीजिएगा। आप अपने मोबाइल के सबसे पहले प्ले स्टोर में जाइएगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप यहाँ पे सर्च करेंगे ओला पार्टनर। ठीक है? तो ये ओला पार्टनर की ऐप है। आप इस पे जाके इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं भी अभी कर रहा हूँ इंस्टॉल। ठीक है? तो अब ये ऐप जो है मेरे मोबाइल में इंस्टॉल हो चुकी है। इसे आप ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद इसे परमिशन को अलाउ कर लीजिएगा। सारी परमिशन जो जो मांग रहा है सब अलाउ कर दीजिएगा। ये भी मैंने अलाउ कर दिया है। ठीक है? तो यहाँ नीचे जाइए, इस पर आपको ओला की ऐप मिलेगी, ओला पार्टनर। इस पर जाइए, इसकी डिस्प्ले ओवर द ऐप्स इसको भी अलाउ कर देंगे हम। वापस बैक करेंगे तो अब हमने इसको अपनी सारी परमिशन दे चुके हैं। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो आ रहा है लॉगिन का, दूसरा रजिस्ट्रेशन का। तो क्योंकि हम नए यूज़र हैं इसके, तो हमको पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे रजिस्ट्रेशन में। तो रजिस्टर पे मैंने क्लिक कर दिया है। अब आगे देखिए, यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं इंग्लिश सिलेक्ट कर रहा हूँ और नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है? तो कंटिन्यू विथ फ़ोन नंबर आ रहा है लिखा, तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। मैं अपना मोबाइल नंबर डाल ले रहा हूँ। जिसके थ्रू आप ओला चलाने वाले हो ना, वही वाला मोबाइल नंबर इस पर डालिएगा। नेक्स्ट कीजिएगा। तो अब ये जो है ऐप है आपके मोबाइल पे OTP भेजेगी, तो वो OTP आपको इसमें डालना पड़ेगा। मेरे दूसरे मोबाइल में आया है OTP, क्योंकि मैंने उसके नंबर से लॉगिन कर रहा हूँ। तो ये मैंने OTP भी अब इसमें डाल ली है। तो सबसे पहले ये पूछ रहा है हमसे हमारा नाम। तो यहाँ पे आप अपना नाम डाल लीजिएगा, फुल नेम डालिएगा। इसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस इसमें डालना है। ठीक है? यदि आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो मत डालिएगा। मेरे पास है तो मैं डाल रहा हूँ। मोबाइल नंबर बाय डिफ़ॉल्ट सेट है इसमें। आप कहाँ पे ड्राइव करना चाहते हो, मतलब आपकी कार आप किस शहर में चलाना चाह रहे हो। तो मुझे भोपाल में चलाना है तो मैं भोपाल सर्च कर रहा हूँ। ठीक है? और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, राइट क्लिक। अब कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है? तो अब आ गया है हमारे पास स्टार्ट एप्लीकेशन और प्रोफाइल सेटिंग के 2 ऑप्शंस। तो हम इसमें जाएंगे स्टार्ट एप्लीकेशन। स्टार्ट एप्लीकेशन में जाने के बाद इन केस यू हैव रिसीव वेरिफिकेशन ईमेल। ठीक है? तो हमने जो ईमेल का वेरिफिकेशन किया है उसको वेरीफाई करना है। तो ठीक है, मेरे पास मेल आ चुकी है तो मैं उसको वेरीफाई कर लेता हूँ। वेरीफाई ईमेल पे मैंने क्लिक किया है और यहाँ से मेरी ईमेल भी जो है वेरीफाई हो चुकी है।
ठीक है। तो जी हो गया हमारा ईमेल एड्रेस वेरीफाइड। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो स्टार्ट एप्लीकेशन और दूसरा प्रोफाइल सेटिंग। तो यहाँ से अब हम जाएंगे स्टार्ट एप्लीकेशन पर, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमें कह रहा है कि अपनी सिलेक्ट कैटेगरी, तो हमें अपनी कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। तो हम यहाँ से अपनी कैटेगरी कार को सिलेक्ट कर लेंगे और डन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको आपकी गाड़ी का नंबर डालना पड़ेगा, जो भी आपकी गाड़ी का नंबर है। मैं यहाँ मेरी गाड़ी का नंबर डाल देता हूँ, MP04ZJ, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी गाड़ी का नंबर डाल के कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। तो कंटिन्यू पे मैंने क्लिक कर दिया है। अब ये हमसे पूछ रहा है डू यू वांट टू रजिस्टर एज अ ड्राइवर आल्सो। अगर आप अपनी कार खुद ही चलाने वाले हैं तो आप यहाँ पे येस क्लिक करेंगे। अगर आप अपनी कार किसी ड्राइवर के थ्रू चलवाने वाले हो तो यहाँ पे आप नो क्लिक करोगे। यहाँ पे भी मेरी कार खुद ही चलाने वाला हूँ, इसलिए येस पर क्लिक कर रहा हूँ। अगर आप नो पर क्लिक करोगे तो क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो नो पे आप क्लिक करोगे तो आपके ड्राइवर का आपको ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन अंदर मिल जाएगा। अभी येस पे किया तो आपको यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में पूछ रहा है इज़ योर नेम मेंशन्ड इन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज द व्हीकल ऑनर। तो क्या आपका नाम आपके आरसी पे ऑनर के रूप में दर्ज है या नहीं है, ये पूछ रहा है। तो हाँ, ये मेरे कार है तो मेरा नाम उस पर दर्ज है, तो मैं उस पर येस पे क्लिक कर रहा हूँ। थर्ड ऑप्शन में वो हमसे पूछ रहा है इज़ द व्हीकल ओल्डर देन 1 ईयर। तो आपकी गाड़ी 1 साल से ज़्यादा पुरानी है या नहीं है। अब ये पूछ रहा है इज़ योर करंट लोकल एड्रेस मेंशन इन द ड्राइविंग लाइसेंस और इन द आधार डॉक्यूमेंट। तो आप जिस भी शहर में अपनी कार चलाने वाले हो ना, वहाँ का आपके पास लोकल एड्रेस होना चाहिए। तो अगर आपका लोकल एड्रेस आपके ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड पे है तो दोनों में से कोई एक आप सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर किसी अदर डॉक्यूमेंट जैसे कि बैंक की पासबुक, गैस कनेक्शन बुक या फिर रेंट एग्रीमेंट आप लगाने वाले हो तो अदर पे क्लिक कर दीजिएगा। मेरा यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस पे मेंशन्ड है तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब आप इतना करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ मैंने सेव एंड प्रोसीड कर दिया है। तो हमारी आइडेंटिटी डिटेल अब सिलेक्ट, यानी पूरी जितने हमको फील्ड भरना था हम भर चुके हैं। सेकंड अब ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास हमको यहाँ पे अपना डालना होगा आधार कार्ड। तो आधार कार्ड पे हम क्लिक करेंगे। तो ये कह रहा है कि अपना आधार कार्ड की क्लियर फ़ोटो बोथ साइड की होनी चाहिए, आगे पीछे दोनों साइड की। फ़ोटो का भी प्रिंट आउट अलाउड नहीं है, ठीक है। सारी डिटेल जो है क्लियरली विजिबल होनी चाहिए और आपकी फ़ाइल 10 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने पहले ही अपने आधार कार्ड की फ़ोटो लेकर रख लिया है एक अलग फ़ोल्डर बना के, तो मैं उसको वहाँ से अपलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे टच करोगे आप, परमिशन अलाउ करोगे, यहाँ से मैं जा रहा हूँ इमेजेस पे। ये यहाँ से मैंने अपने आधार कार्ड की फ्रंट फ़ोटो ले ली है, ठीक है। फ्रंट हो गई है। अब मैं बैक साइड की ले रहा हूँ इमेजेस। तो ये होगी हमारे आधार कार्ड की बैक साइड की फ़ोटो। तो ऐसे ही आपको भी दोनों साइड की फ़ोटो लगानी होगी, ठीक है, फ्रंट और बैक साइड दोनों की। यहाँ से आप फिर डन पे क्लिक कर देंगे। तो अब आपका आधार कार्ड भी सबमिट हो चुका है। अब आपको यहाँ से आपकी प्रोफाइल पिक्चर डालनी होगी। तो प्रोफाइल पिक्चर पे आप क्लिक करोगे। तो प्रोफाइल पिक्चर कैसी होनी चाहिए वो आपको बता रहा है। तो वो कह रहा है कि आपकी फ़ोटो कलर्ड होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, फोकस इमेज होनी चाहिए, नो मार्क्स और रेड आई, यानी कोई मार्क्स और रेड आई वगैरह नहीं होना चाहिए। कैप पहने हुए फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, मास्क लगाए हुए नहीं होनी चाहिए, चश्मा लगाई हुई नहीं होनी चाहिए और शेडो और रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए आपकी फ़ोटो पे, ठीक है। प्रॉपर ब्राइटनेस में होनी चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ से अपनी फ़ोटो डाल देता हूँ। तो मैं तो डायरेक्ट कैमरे के थ्रू अपनी फ़ोटो डाल रहा हूँ चश्मा उतार के। तो यहाँ से मैंने अपनी फ़ोटो भी इसमें डाल दी है। अभी थोड़ा सा लोडिंग कर रहा है इमेज को, ठीक है। तो मैंने यहाँ अपनी फ़ोटो भी डाल दी है इसमें। डन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अब हमने अपनी फ़ोटो भी इस पर डाल दी है। अभी हमसे मांग रहा है हमारा ड्राइविंग लाइसेंस। तो ठीक है, पहले ड्राइविंग लाइसेंस का वो जो है खाली नंबर मांग रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे अब अपने ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डाल देता हूँ, जो कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे मेंशन होता है। सेम जैसा आपने ऊपर डाला है नीचे भी आपको डालना होगा। अब यहाँ से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी। तो ये मेरी डेट ऑफ बर्थ भी मैंने यहाँ पे डाल दी है।
यहाँ से आप डन पे टच करेंगे तो आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर भी अब डाल दिया है। अब नेक्स्ट जो आपको डालना है इसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटो। तो ये कह रहा है अपलोड द क्लियर पिक्चर बोथ साइड, दोनों साइड की फ़ोटो आपको डालनी पड़ेगी। PDF भी चलेगा, डिजी लॉकर की भी फ़ोटो आप इससे लेके डाल सकते हो, ठीक है। और 10 MB से कम साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए। तो चलिए मैं डाल देता हूँ अपने ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटो इस पर। ये हो गया मेरे ड्राइविंग लाइसेंस का फ्रंट साइड। अब बैक साइड की भी डालनी पड़ेगी हमें। ये हो गया बैक साइड। चलिए, तो मैंने अपने लाइसेंस की फ्रंट और बैक दोनों साइड की फ़ोटो इसमें डाल दी। अब डन पे टच कर देंगे। एक सेकंड यार, मैंने ये जो सेकंड नंबर का ऑप्शन था ना, सॉरी थर्ड नंबर का ऑप्शन जो था ना, इज़ द व्हीकल ओल्डर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो मैंने इस पर येस पे क्लिक कर दिया जबकि मेरी गाड़ी 1 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है। अगर आपकी गाड़ी 1 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना होगा। मैंने शुरू में गलती कर दी थी तो उसको अभी ठीक कर रहा हूँ। अब मैं वापस में नो पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे से अब ये PUC सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी कर सकते हो आप। तो देखिए अभी PUC मांग रहा था, अब नहीं मांग रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आपकी गाड़ी का व्हीकल इंश्योरेंस सर्टिफिकेट लगाना है। तो इस पर टच करेंगे तो मेरे पास PDF फॉर्म पे इंश्योरेंस है, तो मैं वो इस पर अटैच कर दूँगा। ये मेरा कार इंश्योरेंस है PDF, ये इसमें मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने अपना कार इंश्योरेंस भी इस पर अटैच कर दिया है। डन पर क्लिक करेंगे। अभी हमसे मांग रहा है व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी RC आपकी कार की। तो अगर आपकी RC आ गई है तो आप उसके आगे और पीछे दोनों साइड की फ़ोटो लेके रख लीजिएगा। अगर RC नहीं आई है तो आप डिजी लॉकर से डाउनलोड करके भी RC लगा सकते हो। तो मेरी कार अभी नहीं है तो उसकी RC नहीं आई हुई है, तो मैंने डिजी लॉकर से डाउनलोड कर ली है। तो चलिए मैं उसको लगा देता हूँ इसमें। इमेज पे नहीं है, ये है मेरी कार का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। चलिए, तो मैंने अपनी कार का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लगा दिया है। अब यहाँ से मैं इसको डन कर रहा हूँ। अभी हमसे मांग रहा है हमारा पैन कार्ड। तो चलिए एक बार पैन कार्ड और इसे भी दे देते हैं। पैन कार्ड की भी मैंने फ़ोटो लेके रख ली थी पहले ही, तो अब हमारा पैन कार्ड भी अपलोड इसमें हो रहा है। अब इसमें मुझे डालना होगा अपनी गाड़ी का परमिट, तो इसमें मैं परमिट भी अपना डाल देता हूँ। तो क्या बोल रहा है, वही सब चीज़ें वापस बोल रहा है, क्लियर फोटोज़ रहनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो अपने परमिट की आपने जो सॉफ्ट कॉपी रखी होगी आपके पास, उसे आपको इसमें डालना पड़ेगा। तो मैंने तो स्कैन करके रख ली थी परमिट की फ़ोटो, वो मैं इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपका नेशनल परमिट है, जैसा कि मेरा नेशनल परमिट है, तो परमिट के साथ उसमें परमिट ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। तो मेरे पास परमिट ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट भी है, साथ में आया था, उसको भी मैं साथ में अपलोड कर देता हूँ। चलिए, तो हमारे परमिट भी अपलोड हो चुके हैं। स्टेट परमिट होगा तो आप डायरेक्ट उसको अपलोड कर सकते हैं। क्या कह रहा था, इमेज इज़ ब्लरी एंड नॉट क्लियर, प्लीज़ अपलोड द क्लियर इमेज। तो चलिए मैं इसको फिर से लेकर डाल देता हूँ। तो मैंने अपनी गाड़ी का परमिट भी अब इसमें अपलोड कर दिया है। क्लियर इमेज नहीं थी बोल रहा था, तो वापस से मैंने अपलोड किया उसको। अभी हमसे मांग रहा है हमारी बैंक अकाउंट की डिटेल, तो चलिए इसमें बैंक अकाउंट डिटेल भी हम अपलोड कर देते हैं। तो मैंने आप पासबुक की फ़ोटो भी डाल सकते हो, कैंसिल चेक की फ़ोटो भी डाल सकते हो। तो मैंने कैंसिल चेक की फ़ोटो लेके रखी है, वो जो कि मैं इसमें अपलोड करने जा रहा हूँ। तो ये मैंने अपने कैंसिल चेक की फ़ोटो भी इसमें अपलोड कर दी है। अब उसके साथ साथ आपको यहाँ पे आपके बैंक का अकाउंट नंबर भी डालना पड़ेगा, जो कि आपको ओला उबर में जो भी पैसे आएंगे इसी बैंक अकाउंट में आएंगे, ठीक है। तो ध्यान से डालिएगा।
दोबारा अकाउंट नंबर डालना है आपको। और लास्ट में आपको आपके जिस भी बैंक में आपका अकाउंट होगा उसका IFSC कोड भी डालना होगा। लास्ट में एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा अकाउंट नंबर भी और IFSC कोड भी। तो चलिए, मैंने अपनी बैंक डिटेल्स भी इसमें सक्सेसफुली अपलोड कर दी है। अब लास्ट में हमारा बचा है व्हीकल ऑडिट। तो उसमें आपको डालना होगा आपकी कार की फ्रंट साइड की फ़ोटो जिसमें क्लियरली नंबर प्लेट दिख रही हो आपकी गाड़ी की, और सेम बैक साइड की फ़ोटो भी जिसमें आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, तो मैं फ्रंट वाली मैंने पहले ही लेके रख ली है सारी फ़ोटोज़। तो मैंने फ्रंट साइड की फ़ोटो डाल दी है, पहले अपलोड हो रही है। तो फ्रंट की अपलोड हो गई, अब बैक साइड की हम डालेंगे। ऐसे ही सेम मैंने बैक साइड की फ़ोटो भी अपलोड कर दी है। डन कर देंगे लास्ट में। तो हमने अपनी सारी सेटिंग्स यानी जो जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने थे सारे सबमिट कर दिए हैं। एक बार मैं शुरू की सेटिंग और रीचेक कर लेता हूँ, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं की है मैंने। रजिस्टर ऐसा ड्राइवर आल्सो सही है मेरा। इज़ योर नेम मेंशन द रजिस्ट्रेशन, ये भी सही है। इज़ द व्हीकल ओल्डर देन 1 ईयर, नहीं था तो नो कर दिया। इज़ योर करेंट लोकल एड्रेस मेंशन इन द ड्राइविंग लाइसेंस, तो ड्राइविंग लाइसेंस, चलिए सब सही है हमारा। तो चलिए, अब हमने हमारी कार के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। प्रोफाइल पिक्चर भी कंप्लीट है, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर भी डाल दिया है, ड्राइविंग लाइसेंस भी अपलोड कर दिया है, इंश्योरेंस भी डाल दिया है, RC की फ़ोटो भी डाल दी है, पैन कार्ड भी डाल दिया है, परमिट भी डाल दिया है, अकाउंट डिटेल भी डाल दी है, ऑडिट के लिए फ़ोटोज़ भी डाल दी है, आधार कार्ड भी डाल दिया है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे कंप्लीट है। अब लास्ट में हम अपनी एप्लीकेशन को जो है सबमिट कर देंगे। तो देखिए, आपको मैसेज आ चुका है, एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन, वी विल गेट इन टच इन 24 आवर्स, बी रेडी टू ड्राइव। तो आपको कंपनी के साइट से कॉल भी आ सकता है, या फिर सारे डॉक्यूमेंट सही हो तो डायरेक्ट ही ऑनलाइन कर देंगे। जैसा भी होगा मैं आपको आगे अपडेट दूंगा कि कितना टाइम लगा मेरी कार को ऑनलाइन आने में। अगर मैंने कोई गलती की है तो वो भी मुझे पता चल जाएगी, जिसकी मैं आपको अपडेट दूंगा। तो कुछ इस तरह आपको अपनी कार जो है, ये देखिए ₹1 का मैसेज भी आ गया है। तो उन लोगों ने अभी से वेरिफिकेशन शुरू कर दिया है, तो उन लोगों ने मेरे अकाउंट में ₹1 डाल के चेक कर लिया है। ठीक है, तो मेरी गाड़ी का मैंने पूरी चीज़ें डाल दी है। अब आगे कितना टाइम लगता है मेरी कार को ऑनलाइन आने में ड्राइव के लिए, वो मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। तो हाँ, तो मुझे अपनी एप्लीकेशन सबमिट किए 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि ओला की साइट से मैसेज आ गया है कि मेरी गाड़ी ऑनबोर्ड कर दी गई है, मैं सक्सेसफुली ड्राइव लेने के लिए रेडी हूँ। तो देखिए कितना कम समय लगता है अपनी गाड़ी को ओला में अटैच करने के लिए। सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप सही तरीके से अपने मोबाइल में सेव करके रख लोगे तो आपको सिर्फ उसको अपलोड करना है, जैसे जैसे मैंने बताया सेम उसी प्रोसेस से। और आप 5 मिनट यानी आपका मुश्किल से 15 या 20 मिनट का काम है टोटल अपलोडिंग का। आपका नेट अच्छा हो तो 5 या 10 मिनट में भी हो जाएगा। तो इतनी ईजी प्रोसेस थी, किसी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मोबाइल से आप कर सकते हैं। और आपको तो भी इसमें डिफ़िकल्टीज आ रही हो तो आप डायरेक्ट यही सब डॉक्यूमेंट्स ले जाके ओला के ऑफिस से भी अपनी कार को अटैच करवा सकते हो। तो ये थी आज की सारी प्रोसेस जो मैंने आपको बताई। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और अब अर्निंग वीडियो शुरू हो जाएंगे। अभी खाली ओला में चलाने वाला हूँ मैं कार एक तो कुछ दिन, फिर अगर मुझे लगेगा कि इसमें बिजनेस थोड़ा कम मिल रहा है तो मैं उबर में भी अटैच करूँगा, यानी 1-2 दिन में कर ही दूँगा। तो उसका भी वीडियो मैं डालूँगा। तो मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।